आरआईएल को लेकर आपका व्यू दीजिए सर। इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो में आप हमेशा डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि जियो स्टार का जो मर्जर हुआ है उसके बाद इन्होंने छटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1100 से ज्यादा कर्मचारियों को इन्होंने नौकरी से बाहर कर दिया है, निकाल दिया है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे दिखेगा। 3 दिन से मजबूत था, कल इसमें फिजल आउट होते हुए दिखे हैं गेंस। तो आज किस तरह का रुझान रह सकता है स्टॉक में? सर इसमें आई एम नॉट श्योर कि ये जियो हॉटस्टार वाले एम्प्लॉय गए हैं या रिलायंस रिटेल वाले एम्प्लॉय गए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से रिलायंस रिटेल वाले एम्प्लॉय ज्यादा गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग रिलायंस रिटेल में चल रही है। तो मेरे ख्याल से जो छटनी हुई है वो रिलायंस रिटेल में हुई है, और उसका आईपीओ लाने की भी तैयारी है। तो उसके पहले जो बैलेंस शीट क्लीन करना होता है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज लानी होती है, ताकि आप उसको नीट एंड पॉलिश करके आप आईपीओ लेके आ पाओ। तो मेरे ख्याल से छटनी वहां हुई है, और अगर वहीं हुई है जो मैं सही समझ रहा हूँ, तो फिर ये बहुत पॉजिटिव रहेगा रिलायंस के लिए, क्योंकि आप जो एक्सेस खर्चे थे वो आपके कम हो जाएंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी एबिटा पे जो असर आ रहा है वो आपका सुधरता हुआ दिखेगा। और अगर जियो हॉटस्टार वाले में से भी निकले हैं तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही चीज के लिए दो कंपनी मतलब पहले बनी हुई थी, तो एक ही जैसे मान लीजिए कि हॉटस्टार का रिसेप्शन था, जियो सिनेमा का रिसेप्शन था, दोनों मिक्स हो गए तो एक ही रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है, तो एक को निकाल दिया। उस हिसाब से अगर जियो हॉटस्टार के मर्जर की वजह से भी हुआ है तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, वहां भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी आती हुई दिखेगी। तो किसी भी लिहाज से अगर आप देखेंगे पॉजिटिव न्यूज है, और रिलायंस को पॉजिटिवली इसके लिए रिएक्ट करना भी चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि बॉक्स बना हुआ है 1326 1201 का, 3 दिन बॉक्स के नीचे सस्टेन किया, गैप के साथ बॉक्स लोगो रिक्लेम किया, और ठीक ठाक पुल बैक रैली भी दिया। कल कंसोलिडेशन डे था, अब यहाँ से पुल बैक अगर 1219 आता है तो ये मेजर सपोर्ट जोन है, ये जोन से डिमांड लौटनी चाहिए, और ये डिमांड ऊपर में इसको 1326 जो बॉक्स आई है वहां तक ले जा सकती है। मिडवे 1284 के आसपास एक रेजिस्टेंस सप्लाई आ सकती है, बट ओवरऑल ये बॉक्स लो जिस हिसाब से रिजेक्ट किया है, और जनरली मैं कहता हूँ लार्ज कैप्स में बॉक्स के ब्रेकडाउन को आप एकदम हाईज पे प्ले कीजिए, लोज के आसपास कभी बॉक्स के ब्रेकडाउन को प्ले मत कीजिए, वहां से हमेशा ट्रैप बनता है, ऑलमोस्ट ट्रैप बनता है और बॉक्स हाई जाता है। तो बॉक्स हाई 1326 आते हुए दिख रहा है,